एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं और ये चैप्टर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसी को मैंने मद्देनज़र रखते हुए आज इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर करा दूंगा एक ही वीडियो में। पहले तो हम इसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। आप लोग एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले तो हम लोग एक समझ लेते हैं डिवीज़न का कुछ मेथड है। कि बी ए को बी से डिवाइड किया तो हमारा कुछ क्वोटिएंट आ गया क्यू और हमारा रिमाइंडर आ गया आर। ठीक है, तो व्हाट इज़ द आर। यहाँ पे हम लोग आर क्या है ये बताएंगे अभी हम आपको। क्यू क्या है ये भी बताएंगे और पी क्या है और ए क्या है। और ये सभी चीज़ें जो हैं बेसिक्स हैं और ये आप सभी लोगों को आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं ये क्या है। आर फॉर होता है रिमाइंडर, तो आर फॉर रिमाइंडर होता है और क्यू फॉर क्वोटिएंट होता है। क्यू फॉर क्वोटिएंट होता है। अच्छा, और अब हम लोग जानते हैं कि ए फॉर क्या होता है। और अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि टी बी फॉर इसके क्या है। इसका मतलब कौन बताएगा, आइए और बताइए। इसका मतलब होता है डिवीज़न। बहुत ही बेहतरीन। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि मैंने आपको बता दिए। अच्छा, ये तो हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको इसमें क्लियर करा दिए। अच्छा, जैसे कि एचसीएफ है तो उसको एचसीएफ भी बोलते हैं, ये तो बेसिकली सबको मालूम है। और जीसीडी भी बोलते हैं और जीसीएम भी से भी डिनोट करते हैं। इन दोनों से भी डिनोट करते हैं एचसीएफ को। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन देम। रिलेशन बिटवीन देम तो वो है ये E इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जानते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं 125 एंड 225। इसका एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, सॉरी एचसीएफ 125। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड करने के लिए हम लोग को दोनों को ही अलग अलग निकालना पड़ता है। एचसीएफ में दोनों का ही अलग अलग फैक्टराइजेशन करना पड़ता है 5। तो अब हम लोग इनका जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फिर इसका करते हैं 45 10 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 1 हो जाएगा 2 5 5 5 5 1 हो गया। तो एच क्या होगा, तो 125 के फैक्टराइजेशन क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 और 225 के फैक्टराइजेशन क्या है 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा एच क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा होगा 5 इंटू 5 बिकॉज ऑफ डेट ये और ये क्या है कॉमन, तो ये क्या होगा 25। ये हो गया एच ऐसे फाइंड किया जाता है एच। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर एनी डाउट तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा एलसीएम के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एलसीएम के बारे में। तो क्वेश्चन है हमारा 15 20 45 60। इसका एलसीएम फाइंड करना है। इसमें क्या करते हैं एक साथ ही फैक्टराइजेशन करते हैं 15 20 45 एंड 60। तो 5 से करेंगे 3 4 9 12। 3 से करेंगे 1 4 3 4 फिर 3 से करेंगे
1, फिर 2 से करेंगे 4 4 4 1 1 1, फिर 2 1 2 1, फिर 2 1 1 1 1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका एलसीएम क्या है? इसका एलसीएम है 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये इसका क्या है? एलसीएम है ये। इसका मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, तो जो मल्टीप्लाई आएगा वो इसका होगा आंसर। तो इसका मल्टीप्लाई 180 आएगा, 2 टू द 4 और 520 और 3 880। ये आ गया इसका आंसर एलसीएम। तो अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन एलसीएम का भी कर लिया है और एक क्वेश्चन एचसीएफ का ही कर लिया है। अब हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन समझेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन बिटवीन देम। अगर जैसे मान लीजिए हम लोगों को 2 नंबर दिए गए हैं, जैसे कि गिवन नंबर है, ठीक है, गिवन नंबर, हम लोगों को गिवन नंबर है और बोला गया है, ठीक है, उसमें से 2 नंबर हैं ए और दूसरा है बी, और हम लोगों को एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ भी दिया गया है, और हम लोग से पूछा जाए फाइंड बी, तो कैसे करेंगे? तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक रिलेशन जान लेते हैं, वो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू माफ करना, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर अपॉन नहीं लगेगा, सिर्फ ये है रिलेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 11 10th क्लास 9 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बेसिकली 10th यूपी बोर्ड के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है, सभी बोर्ड्स में इसको पढ़ाया जाता है इस चैप्टर को। और अब हम लोग जानते हैं, जैसे बोला गया फाइंड करना है बी नंबर, हम लोग से बोला गया ये रिलेशन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम लोग से बी नंबर पूछा गया है तो बी नंबर पूछा गया ना, ये नहीं, तो बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन ए। तो हम लोग बी नंबर फाइंड कर लेंगे। इसी रिलेशन से हम लोग सारे एचसीएफ एलसीएम ए बी कुछ भी फाइंड करना हो तो कर सकते हैं। तो ये था एक रिलेशन इनके बीच में। अच्छा, और अब हम लोग इवन नंबर को भी जान लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और उनको डिनोट कैसे किया जाता है? इवन नंबर इज इक्वल टू 2q, ठीक है। और ऑड नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो सबको ही पता है, लेकिन इन्हें डिनोट कैसे किया जाता है? 2q प्लस 1 से, 2q प्लस 1 से। अच्छा, ये सब तो हो गया, आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कुछ एक वर्ड है जो काफ़ी अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, को प्राइम। अच्छा, बच्चों को प्राइम नंबर पता है जो खुद से डिवाइड होता है और किसी से नहीं, लेकिन को प्राइम नहीं पता। तो जैसे मान लेते हैं हम लोग एचसीएफ लेना है किसी का, ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज़ 1। अगर किसी भी एचसीएफ आ रहा है किसी 2 नंबर का, ए बी का 1 आ रहा है और कोई भी रिलेशन नहीं है, देन ए एंड बी आर को प्राइम। ये को प्राइम की डेफिनेशन है, बहुत ही शॉर्ट में बनाई है मैंने अपने शब्दों में, और आप इसे कर लें, बेहतरीन है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एंड बोर्ड्स प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक और है, बताता हूँ मैं, लेकिन आप इसे नोट कर लें। कुछ नंबर्स हैं, उनको कैसे डिनोट करते हैं वो भी लिख देता हूँ। जैसे नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर, इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर, इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। रियल नंबर, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ये जो है, ये कुछ नंबर हैं, इनको ऐसे सिंबल्स हैं।
और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये भी बता देता हूँ। कंपोजिट नंबर, काफ़ी लोगों को कंपोजिट नंबर ही नहीं पता होते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि ये कंपोजिट नंबर क्या है ना। एग्ज़ाम से नहीं पूछा जाता, वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे डायरेक्टली, तो आपसे कोई पूछेगा नहीं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो चलिए बताते हैं। अ नंबर, मैं आपको नोट्स भी बनाते चल रहा हूँ कि आप आखिरी में देख के स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको दोबारा रिवाइज़ करने में भी आसानी होगी। फ़िलहाल तो मैं आपको ऐसे ही बताते जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा एक एक वर्ड। कुछ दिन बाद मेरा नया स्टूडियो बनने वाला है, स्टूडियो बन रहा है हमारा, फिर उसी के अंदर ही काम होगा। फ़िलहाल तो हम लोग कर नहीं पाते हैं इसमें, कोड हमारा जो है वैसा है, इसीलिए बस थोड़े दिन की बात है। नंबर, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं 4 6 8 12 86। देखिए ये नॉट लिखा है और ये ए बना है। चलिए अब इसको मैं समझा देता हूँ कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। व्हाट इज़ अ कंपोजिट नंबर? अ नंबर अदर देन वन विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वह नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं और वन के अलावा कोई भी नंबर हो, एक तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, तो वो सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको बताते हैं। अब आपको बताते हैं कि जैसे कि पूछा गया है टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो टर्मिनेटिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर रैशनल नंबर